हेलो बच्चे लोग, स्वागत है द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बहुपद वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और बहुपद वाला क्वेश्चन क्या मतलब कि द्विघात समीकरण के जो क्वेश्चन है, वैसे तो 71 से 80 तक सारे के सारे द्विघात समीकरण के ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अगले वीडियो में 5 कर लेंगे। देखो क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 71, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने जैसा है नहीं कुछ। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब पहला वाला देखो x की घात 2 है और उसके बाद x की घात 1 भी है उसमें, तो वो तो बहुपद डेफिनेटली है। दूसरा वाला देखो तो 3x स्क्वायर माइनस 4x ये भी बहुपद है। तीसरा वाला देखो तो इसको साइड में रखो थोड़ा सा। चौथा वाला देखो वो भी एक बहुपद है। तो जब 3 बहुपद हमें मिल चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे। सॉल्व करने वाला नहीं था इसलिए सॉल्व नहीं किया है। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? लिया है, दिखा है 72 नंबर में, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और गुना हो रहा है इसका 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 5x प्लस 2। अब इस बहुपद का घात क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुपद की घात किसको कहते हैं? तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बहुपद के घात के बारे में। जैसे पहला वाला 71 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमने पास जो ऑप्शन थे जैसे √3 x स्क्वायर माइनस 5 √2 x प्लस 3, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो x का अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो हो जाएगी 2। उसके बाद दूसरा देख लो तो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √5, इसमें बहुपद की घात क्या आएगी? तो इसमें भी बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद उसी तरह से 1/5x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो x की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब कि इस बहुपद का जो घात होगा वो 3 होगा। लेकिन हमारा 72 नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि बहुपद का घात हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कैसे कैसे पता करोगे बहुपद का घात क्या है। तो हम पहले प्रश्न लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, उसके बाद इसका गुना हो रहा है हमारा 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 5x प्लस 2 से गुना हो रहा है। अब बताओ भाई कि यहाँ पे बहुपद की घात क्या है? तो क्या ये मुश्किल है या आसान है? देखो सच बताऊँ तो बहुत आसान है। अब देखो, जब इसका इसमें गुना करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें भी, इसका भी फिर इसमें गुना होगा, और इसका भी इसमें सब में गुना होगा। 2 का जब 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 2 का इसमें गुना होगा तो इस हिसाब से आएगा, मतलब सबका अपने अपने हिसाब से होगा। तो बहुपद की घात क्या होगी? तो बहुत सारा जो बड़ा सा लंब चेन बनेगा हमारे पास में, उसमें सबसे बड़ा क्या हो सकता है? x की घात। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे x की घात 4 है और यहाँ पे x की घात 2 है। इन दोनों का जब गुना होगा तो जो घात आएगा x का वही सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब कि इस बहुपद की घात पता करने के लिए हमें पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों का गुना करेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो इन दोनों का भी गुना करने की जरूरत नहीं है, बस x की घात 2 है और इसका गुना x की घात 4 में करो और x की घात 8 लिख दो और आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x की घात 8 नहीं लिखनी है, ध्यान देना है, अच्छे से करना है। जल्दबाजी में 4 दूना 8 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका? x की घात 2 प्लस 4 और ये होगा x की घात 6। इसका मतलब इन दोनों बहुपद, ये दो अलग अलग बहुपद जो हैं, इनको गुना करके जो बड़ा बहुपद बनेगा उसमें जो एक बीच में हमारे पास पद आएगा वो आएगा 3 दूना 6 x की घात 6, और इसके बाद जो कुछ भी आए x की घात 5 भी होगी, 4 भी होगी, 3 भी होगी, लेकिन बहुपद की जो घात होगी वो हो जाएगी 6 और हम 6 पे टिक करेंगे और हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व इस तरह से। आई होप कि समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। बच्चे ने भी बी पे टिक किया हुआ है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है 73 नंबर का, बहुपद x स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक है। शून्यक किसे कहते हैं पता है? x स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक। शून्यक उसे कहते हैं कि x का वैल्यू इसमें रख दो, x का मान लो कि x का शून्यक कुछ है, तो शून्यक तो उसका वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। उस ऐसा वैल्यू पता करना ही हमारा शून्य कहलाता है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसके बराबर में 0 लिख देते हैं। जितना भी दिया गया है, जिसका भी शून्य पूछे उसके बराबर में रख दो 0। जब बराबर में 0 रख दिया तो अब हम देख रहे हैं कि 13 माइनस में उधर जाके प्लस हो सकता है, तो x स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 13। अब x बराबर मिलेगा रूट में 13। अब रूट में 13 का क्या मतलब होता है भाई? रूट में 13 हमारा आंसर, यही इसका शून्य का x का वैल्यू। अच्छा एक और चीज, रूट में 13 है तो रूट में 13 ही रखो, क्या है और क्या लिखे इसको। देखो आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ऑप्शन में हमारे पास शून्यक में 13 और ऑप्शन ए
ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? देखो, ऑप्शन ए में दिया हुआ 13 और -13। अगर हम x की जगह 13 रखें तो ये 0 तो होने नहीं वाला, और x की जगह -13 रखें तो भी ये 0 नहीं होने वाला। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 13 कॉमा माइनस में √13। तो माइनस में √13 अगर हम रखते हैं x की जगह पे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, और √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 13 गया तो 0 आ गया, यानी कि ये तो शून्यक है, लेकिन 13 शून्यक है क्योंकि 13 रखते हैं अगर इसमें, तो ये तो फिर हमारा क्या होता है? 13 का स्क्वायर -13 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या है? गलत है। सी में देखो तो लिया है √13 और माइनस में √13। हाँ, तो इसमें दोनों के दोनों रूट में है, स्क्वायर करने के बाद दोनों के दोनों 13 होंगे, और 13 में से 13 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। हम ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे 74 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है 74 नंबर का क्वेश्चन? आपको दिखाई देगा यहाँ पे, मैं पढ़ के बताता हूँ। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है? अब देखो, x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2 बोल रहा है m के किस मान के लिए -4 इस बहुपद का एक शून्यक है। इस बहुपद का एक शून्यक क्या है? -4। शून्यक का मतलब अभी हमने पिछले वीडियो में समझा था। क्या होता है? शून्यक वह नंबर होता है जिसका मान हम यहाँ x की जगह रख दें तो इस पूरे को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। तो हम क्या करते हैं? x की जगह पे -4 रख देते हैं, क्योंकि इसका शून्य है तो इसका वैल्यू शून्य कर देगा। तो x की जगह -4 रखने पे हमें मिलेगा -4 का स्क्वायर माइनस, फिर यही x की जगह -4 माइनस 2m प्लस 2 और बराबर कितना हो जाएगा? 0, शून्य। तभी तो ये शून्य होगा ना। तो अब जब ये पूरा का पूरा हो चुका है तो अब हमें क्या मिलेगा? m का वैल्यू। चलो पता करते हैं m का वैल्यू। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4, और ये माइनस उधर जाके प्लस में हो गया तो मिला हमें 2m प्लस 2। 16 4 20, 2m बराबर 18 और m बराबर 18/2, काट दो, हो गया 9। तो m का मान अगर 9 हो तो -4 जो है इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। अब देख लो m का वैल्यू 9 दिया हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी में 9 दिया हुआ है। बच्चे ने भी ऑप्शन सी पे टिक किया है, यानी बच्चे का भी सही है, हमारा भी सही है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75 आपको वैसे ही दिखाई देगा यहाँ पे, मैं पढ़ के बताता हूँ। यदि बहुपद px जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से, px जो दिया हुआ है ax² माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1 का एक शून्यक 1 है, तो 1 का मान बताओ। इसका जो है एक शून्यक जो है 1 है, इस बहुपद का एक शून्यक क्या है? 1 है। तो a का मान हमसे पूछ रहा है। अगर इसका शून्यक 1 है, इसका मतलब x की जगह पे 1 रखने पर ये शून्य हो जाएगा। तो x की जगह 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 गुणा 1 माइनस में ये 1 बराबर में आएगा 0। तो x की जगह पे हमने 1 रख दिया। अब ये शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है, और जब ये शून्य के बराबर हो गया तो अब क्या है? a का मान हमें मिलेगा। चलो a का मान पता करने की कोशिश करते हैं। तो a का स्क्वायर 1 ही रहेगा, a का 1 में गुना होगा तो a माइनस 3, a में से 1 घटेगा, गुना होगा तो मिलेगा क्या? 3a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0। a में से 3a घटाओ भाई, क्या आता है? -2a प्लस 2 बराबर 0। तो 2a बराबर 2 आ गया, तो a बराबर आ गया 1, हमारा करेक्ट आंसर। अब a बराबर 1 हमारे ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। यहाँ पे बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया है जो कि 3 है, तो 3 तो हमारा आया नहीं है। बाकी अगर कहीं कोई जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो अलग बात है। मेन है कि अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, खोज सकते हो, पता कर सकते हो कि गलत आया है या सही आया है। तो देख लेना अपने हिसाब से भी, अगर कुछ गलत सही हो जाए तो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो के लिए रहने देता हूँ, बाकी के 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में कल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना अपने हिसाब से। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ही। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना।
टेलीग्राम पे पूछ लेना, और जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप पे भी पूछ लेना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नंबर दिया हुआ है। जय हिंद।